हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड बेटा जी, अभी के ये जो बचे हुए 9-10 दिन है ना, इसमें तुम्हें चाहिए स्मार्ट रिवीजन। एंड बिकॉज आपका जो टाइम है दैट इज वेरी वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है तुम्हारा टाइम, तो इसी के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, एंड दैट इज कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके 40 नंबर पक्के करने वाली हूं। मैंने हैंड पिक करे हैं वो टॉपिक्स जिनसे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने वो वाले टॉपिक्स हैंड पिक करे हैं जिनको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो 10 मिनट में मैं आपके 40 नंबर इंश्योर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैम ऐसे आप 3-4 वीडियो और बना दो ताकि हमारा एक मेजर चंक प्रिपेयर हो जाए ऐसे ही। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, एक चीज मैं आपको बताऊंगी बच्चे कि कल ना मैं आपका डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चंस का एक सेशन लेने वाली हूं। कितने बजे? 2 बजे, ठीक है। 2 बजे होगा ये सेशन, एंड परसों सुबह 9 बजे मैं पूरा आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूं, जहां से तुम्हारे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब तुम्हारे 100 नंबर यहां से बन सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो आपके सेशंस हैं, इनका लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। इनको जाके लाइक करना, मिस बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम चाहते हो बेटा जी कि आप एक्सेल करो अपनी नीट के एग्जाम में, मैं बहुत मेहनत कर रही हूं। मैंने अभी ना 2 दिन तक बच्चों को एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कराया, जिसके ना आप 11th भी करवाया, मैंने 12th भी कराया। जाके देखना उन सेशंस को, जाके देखना और उसके कमेंट देखना बेटा जी, आपको पता चल जाएगा कि कितनी शिद्दत से मैंने उसका रिवीजन करवाया है एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड। एंड ये जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लेना, t.me/Dr. Gargi Singh, ठीक है। बस गूगल पे सर्च कर लेना, एग्जैक्टली यही एड्रेस लिखना, t.me/Dr. Gargi Singh। यहाँ पे ना आज मैं साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट वाला जो आपका डेटा है सारा साइंटिस्ट वाला डेटा दे दूंगी, एक्सपेरिमेंट वाला डेटा शेयर करने वाली हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स वाला डेटा शेयर करूंगी, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, मैच द कॉलम क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, ठीक है बेटा जी। एंड ऑल्सो एनसीईआरटी फिलअप्स, ठीक है। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू का। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा मैच द कॉलम वाला, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, इनका क्या लाइक सेल्स कैसे दिखते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है और कहां प्रेजेंट होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो इसके सेल्स दिखते हैं फ्लैटन, ठीक है, पिचके हुए से सेल्स हैं। सेंट्रल न्यूक्लियस है, एंड इसका काम होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। ये कहां मिलेगा मुझे? एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल में। क्यूबॉइडल का जो शेप है वो क्यूब लाइक है, इसीलिए नाम क्यूबॉइडल। लेकिन यहाँ पे ना मुझे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल भी मिलते हैं, जिसमें इस तरह का कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ये क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। अब इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज सेंट्रल, एंड इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहां मिलेगा मुझे? पीसीटी में तो ब्रश बॉर्डर मिलेगा, डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल मिलेगा, ठीक है। डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी सिंपल क्यूबॉइडल ही मिलने वाला है। कॉलमनार कैसे सेल्स हैं? टॉल हैं, ठीक है, दे आर टॉल। अब यहां पे भी मुझे सिंपल भी मिल सकते हैं या फिर ब्रश बॉर्डर भी मिलेंगे। ब्रश बॉर्डर कहां मिलेंगे? जहां पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है। कहां पे करना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बेसल है, आपको दिख ही रहा है, नीचे की तरफ है। इसका काम भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। ये कहां मिलेगा? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर मिलेंगे। देन अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बच्चों सिलिएटेड में आपके क्यूबॉइडल या कॉलमनर हो सकते हैं, ठीक है। इनका काम होता है पार्टिकल्स को मूव करना, और ये कहां मिलेंगे? ब्रोंक्यूल्स एंड फिलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। दूसरा जो चैप्टर है जिसका टॉपिक मैं लेकर आई हूं इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मैं 4 टॉपिक यहां पे आपको कराने वाली हूं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज सिमेट्री। मैं सबकी ट्रिक्स भी दे रही हूं आपको। तो सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम हर किसी भी प्लेन में 2 में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा फूल। एक मस्त चिली, जो एक इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, मस्त इज फॉर मस्टर्ड, चिली इज फॉर चिली, एंड 2 इज फॉर दतूरा। तो हो गया। जाइगोमॉर्फिक, जिसको हम एक ही प्लेन में 2 में डिवाइड कर सकते हैं। जागो मोहन प्यारे बायो की क्लास है। गुलमोहर, जागो इज फॉर जाइगोमॉर्फिक, मोहन इज फॉर गुलमोहर, प्यारे इज फॉर पी, बायो इज फॉर बीन्स, क्लास इज फॉर केशिया। एसिमेट्रिकल या फिर इरेगुलर, जो किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं हो सकता, जो खुद ही बोल रहा है आई कैन नॉट, आई कैना, इसका एग्जांपल है कैना, ठीक है। अब देखो तुम पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, ठीक है, जिसमें आपका आ गया हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। इसको याद करने का तरीका क्या है? हाई चाइना मस्ट है ब्रिंजल, ठीक है। हाई इज फॉर हाइपो, चाइना इज फॉर चाइना रोज, मस्ट इज फॉर मस्टर्ड, ब्रिंजल इज फॉर ब्रिंजल। देन पेरीगाइनस, जहां पे ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है दैट इज परी ने प्लम्बर को पीच रोज दिया। परी इज फॉर पेरीगाइनस, प्लम्बर इज फॉर प्लम, पीच इज फॉर पीच, रोज इज फॉर रोज। एपीगाइनस, जहां पे ओवरी इंफीरियर है, तो इसमें जो ट्रिक है दैट इज कुगू सनफ्लावर लाओ, ठीक है। कुगू इज ए बच्चा जिसको हम बोल रहे सनफ्लावर लाओ। कू इज फॉर क्यूकम्बर, जी यू इज फॉर गुआवा, सनफ्लावर लाओ इज फॉर सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स। देन यू हैव एस्टिवेशन, आपका आ गया वैलकैल, ठीक है। वेलवेट का जो ट्रिक है दैट इज वैलकैल। कैलोट्रोपिस, ठीक है। वैलकैल मतलब वैल इज फॉर वेलवेट, कैल इज फॉर कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड, लेडी ऑफ चाइना हैज ट्विस्टेड कॉटन। तो लेडी फिंगर, लेडी से, चाइना से चाइना रोज, ट्विस्टेड से ट्विस्टेड एस्टिवेशन, कॉटन से कॉटन। इम्ब्रिकेट, आई एम अ कूल गैल, आई एम अ कूल गैल। तो इम्ब्रिकेट, आइम से इम्ब्रिकेट, कूल से केशिया, गैल से गुलमोहर। वैक्सिलरी, पापा भाई वेरी फैफ, पापा पी, भाई बीन,
वेरी इज फॉर वैक्सिलरी, फैब इज फॉर फैबेसी। प्लेसेंटेशन की बात करें तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहां आएगा, एमपी भाई वेरी फैब। M is for marginal, P is for P, भाई is for bean, fab is for fabaceae। एक्साइल कहाँ जाएगा, चाइना से टमाटर लेकर आओ, ठीक है, चाइना से हो जाएगा चाइना रोज, टमाटर से टमेटो, लेकर से लेमन एंड आओ से एक्साइल। पेराइटल का एग्जाम्पल याद करने की टेक्निक ट्रिक बच्चे, पॉपी एंड कुकू, ठीक है, दो बच्चे हैं पॉपी एंड कुकू। मस्ट वाटर पपाया, उनको पानी देना है पपाया के प्लांट में, तो पॉपी से पॉपी जिसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज आर्जिमोन, कुकू से क्यूकम्बर, मस्ट से मस्टर्ड, वाटर से वाटरमेलन, पपाया से पपाया। बेजल, बस मेरी सुनो, ठीक है, मैरीगोल्ड सनफ्लावर, कैसे, बस इज फॉर बेजल एंड मेरी इज मैरीगोल्ड, सुनो इज फॉर सनफ्लावर। फ्री सेंट्रल, दिया एंड प्रिया फ्री है। डायंथस इज फॉर दिया, प्रिया से प्रिमरोज एंड फ्री से फ्री सेंट्रल। ओके, अगला जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहां पे सेल साइकिल का मैं इंटरफेस आपको करा रही हूं। यहां से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो पक्का आएगा, दो भी आ सकते हैं। अब देखो ये है तुम्हारा इंटरफेस, दिस इज एम फेज, इसकी बात मैं नहीं कर रही हूं। इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं तीन फेजेस में, G1, S एंड G2। अब क्वेश्चन आता है कि जनरली यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। G1 में ग्रोथ होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव है तुम्हारा सेल, प्रोटीन्स बना रहा है, आरएनए बना रहा है, ठीक है, और प्रिपेयर कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। एस फेज में क्या होगा, एस फेज में रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, हिस्टोन यहीं पे बनेंगे और सेंट्रियोल भी यहीं पे बनते हैं। G2 की बात करें तो यहां पे ग्रोथ होगी, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जनरली कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन, क्योंकि आगे जाके तुम्हें स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं और यहां पे हम प्रिपेयर करते हैं माइटोसिस के लिए। अगला जो टॉपिक है ना, यहां से दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तीन भी आ सकते हैं लेकिन दो तो आएंगे प्रोफेज 1, ठीक है, इसी चैप्टर का। तो यहां पे हमें देखना है कि ये जो 5 फेजेस होती हैं प्रोफेज की, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इवेंट होती हैं, जिसके बेसिस पे आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है और जिसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आता है। सो लेप्टोप्टीन की बात करें तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन फाइबर का, क्योंकि अब उन्हें क्रोमोसोम बनना है। यहाँ पे न्यूक्लियस एनलार्ज हो चुका है, थोड़े थोड़े आपके जो क्रोमैटिन फाइबर है वो थोड़ा थोड़ा विजिबल होना शुरू हो जाएगा माइक्रोस्कोप के नीचे। जाइगोटीन की बात करें तो कंडेंसेशन सब में होता रहेगा। जाइगोटीन में पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस किसकी वजह से होता है, सिनेप्टोनिम्बल कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। इस स्ट्रक्चर को जहां पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ गए हैं उसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। ओके, तो यहाँ पे पैकेटीन में एक टेट्राड काफी क्लियरली विजिबल होता है, ये सबसे लॉन्ग है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल आएगा जो कि उन जगहों पे आता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद इस तरह से कुछ आपके क्रोमोसोम दिख रहे हैं। देन डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, जहां पे मतलब आपके दोनों क्रोमोसोम जुड़े हुए थे तो वो अब छूटना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू, अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस जगह से अलग नहीं होते जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। एंड उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं काइजमेटा, दैट इज एक्स शेप, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके उस साइट में बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक डिप्लोटीन स्टेज में ही रहता है, उसको हम बोल देते हैं डिक्टियोटीन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डाइकाइनेसिस, जहां पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा काइजमेटा का, मतलब काइजमेटा से भी आपके क्रोमोसोम अलग होने लगेंगे, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं, मायोटिक स्पिंडल बन चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप, ER एंड गोल्जी एपरेटस सब डिसअपियर हो गया है। अगला जो टॉपिक मैंने चूज करा दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ इज द डिवाइस, ग्राफी इज द टेक्निक, ठीक है, ग्राम इज ग्राफिकल प्रिंट, ये है ग्राम, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो यहाँ पे तुम्हें ये फोटो दिख रहा है। अब बेटा जी इस पे भी क्वेश्चन आता है और इस पे क्वेश्चन क्या आता है, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम क्वेश्चन आता है कि भी P, QRS, कॉम्प्लेक्स T, इनको मैच करो। अब देखो ये जो P है छोटू सा एक वेव सा दिख रहा है तुम्हें, तो ये छोटू सा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, किसका डीपोलराइजेशन हो रहा होगा, एट्रिया का, ठीक है, वो तो इतने जोर से नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट। देन इधर देखो ये जो बड़ा सा एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको देखो ये क्या है, V है ना, तो इसका मतलब है किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, किसका डीपोलराइजेशन हो रहा, वेंट्रिकल्स का। एंड यहाँ पे भाई क्या ये हमेशा काम ही करते रहेंगे, रिलैक्स भी करेंगे, तो यहाँ पे आके रिलैक्स हो गया है, T इज रिलैक्सेशन या फिर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का एंड ऑफ सिस्टोल यहाँ पे हो चुका है। और नंबर ऑफ QRS जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको आप काउंट करके हार्ट रेट भी बता सकते हो। अगला जो है जो कि एश्योर्ड आता ही आता है दैट इज जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट में आपके 3 तरह के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल। फाइब्रस जो जॉइंट है दे आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, फ्लैट बोन्स ऑफ योर स्कल, ठीक है, क्रेनियम की, जिनको हम सूचर्स भी बोल देते हैं। अब कार्टिलेजिनस के केस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं फाइब्रस कार्टिलेज के मदद से एंड यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट है, ठीक है, जैसे कि इंटरवर्टिबुलर डिस्क एंड प्यूबिक
सिम्फाइसिस। सिनोवियल में काफी मूवमेंट होता है, ठीक है। ये ज्वाइंट है बाय फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे काफी मूवमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसके एग्जाम्पल बताओ, यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं मैच द कॉलम वाले, ठीक है। तो अब सिनोवियल के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट ये मेरे ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल में है, ठीक है। हिंज ज्वाइंट किसमें है, नी में भी और एल्बो वाला भी है। देन पिवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, पहला और दूसरा वर्टिब्ली। देन ग्लाइडिंग ज्वाइंट कार्पल्स के बीच में, एंड सैडल ज्वाइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। अगला जो टॉपिक है दैट इज 12th का मैंने लिया है, बहुत छोटू सा टॉपिक लिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। भाई यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, ये जनरली जितने भी हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, एक चीज तो सब करेंगे, इंक्रीज कर देंगे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म पहले भी मर रहे थे, अब और भी ज्यादा मरेंगे, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिपिज लूप, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मेडिकेटेड का एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग एंड कॉपर रिलीजिंग। तो पहले हार्मोन रिलीजिंग देख लेते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट जी, ओके। ये यूट्रस को हॉस्टाइल बना देता है, यहाँ पे इंप्लांटेशन नहीं हो पाता है। सर्विक्स आपका हॉस्टाइल बन जाएगा स्पर्म्स के लिए, मतलब थिक हो जाएगा, तो स्पर्म्स की एंट्री मुश्किल है। कॉपर कोटेड में कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375 आ जाएंगे, और कॉपर आयन की वजह से स्पर्म्स का जो मोटिलिटी है वो इफेक्ट होता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता ही है इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी मदद से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं। डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज साइड की तरफ मूव करना है, नोड की तरफ मूव करना है। तो यहां पर कैथोड की तरफ हम डीएनए को लोड कर देते हैं, फिर डीएनए मूव करता है किसमें, एक जेल में मूव करेगा, एगरोस जेल में मूव करेगा, जो कि सीवीड से मिलता है। कौन सी सीवीड, रेड एल्गा, जैसे कि जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। अच्छा, और जो छोटा फ्रेगमेंट होता है वो सबसे आगे, सबसे तेजी से आगे बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके जी, अब सारे के सारे फ्रेगमेंट आपके अलग हो गए, तो मैं कैसे देखूं डीएनए को, मैं ऐसे तो नहीं दे सकती, तो हम इथीडियम ब्रोमाइड से डाई करते हैं और फिर इसको यूवी रेज में देखते हैं। जब मुझे पता चल गया कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो फ्रेगमेंट है, यही मेरा डिजायर्ड जीन है, तो हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे उस डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को फ्रॉम जेल यूजिंग वेरियस मेथड, उसको हम बोलते हैं इल्यूशन, उसको हम बोलते हैं इल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता ही आता है इज टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू होता है उसी जगह पे कंजर्वेशन कर देना जहां पर एक ऑर्गेनिज्म फेस कर रहा है, थ्रेटन्ड है, ठीक है, जहां पे उसकी जो पॉपुलेशन है कम होती जा रही है, तो हम उसे ही जगह को कंजर्व कर देंगे, ठीक है, ऑन साइट, ऑन नेचुरल हैबिटेट। XC2 में ऑफ साइट, मतलब हम वहां से ले जाके उसको कहीं और रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम कहीं और लेके जा रहे हैं। इनके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं 14, नेशनल पार्क कितने हैं 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं 448। सेक्रेड ग्रूव्स भी आपका एग्जाम्पल किसका है, इन सीटू कंजर्वेशन का। खासी एंड जैंतिया हिल मेघालय का, अरावली हिल्स राजस्थान का, वेस्टर्न घाट का महाराष्ट्र कर्नाटका में आते हैं, सरगुजा चंदा बस्तर मध्य प्रदेश में आते हैं। XC2 का एग्जाम्पल है जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड योर वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है बेटा जी। ये भी जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी। एंड डू लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा।